गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती और एएनएम भर्ती 2023 सीएचए यानी कोविड स्वास्थ्य सहायकों को 15% का अनुभव प्रमाण पत्र का मामला यहाँ पर निकल कर आया है। बड़ी अपडेट और बड़ी न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आई है अखबार में। और मैं सोचता हूँ ऐसी न्यूज़ जो है लगातार निकल कर आए तो आपकी यहाँ पर समस्याओं का भी समाधान होए। आप सभी को पता है, आप सभी भाइयों और बहनों ने कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने एक जैसा काम किया था, फिर भी आपके जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो अलग अलग जारी कर रहे हैं। यहाँ पर सीएमएचओ साहब की दोहरी नीति निकलकर सामने आई है। भेदभाव यहाँ पर उजागर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये मामला है जोधपुर का, लेकिन इसके जैसलमेर का, लेकिन इसके आगे मैं आपको बहुत सारे जिलों के यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र भी दिखाने वाला हूँ। क्या कुछ मामला है, कौन कौन से जिलों में क्या कुछ लिखा गया है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। और क्या कुछ मामला रहा है, किस तरह से ये चीजें रही है, उजागर हुई है। तो सबसे पहले ये देखिए, अखबार में बड़ी प्रिंट में यहाँ पर निकल कर आई है खबर भास्कर की में कि अधिकारियों की गलती का खामियाजा भुगत रहे अभ्यर्थी, सीएमएचओ को दोहरी नीति एक जैसा काम फिर भी जारी कर दिए अलग अलग अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, अलग अलग अनुभव प्रमाण पत्र आपने जारी कर दिए, 6.2 में आपने नहीं भी अंकित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है जैसलमेर के सीएमएचओ साहब द्वारा ये अति आवश्यक सूचना जारी कर रहे हैं कि इस कार्यालय के द्वारा कोविड स्वास्थ्य सहायक के जारी अनुभव प्रमाण पत्र के बिंदु संख्या 6.2 में प्रविष्टि के कॉलम में नहीं अंकित किया गया है। ठीक है, ओके भाई, किया गया है तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये भी कर दिया कि इन्होंने कि इसको हाँ कर दे यानी सही कर दे। इन्होंने लेटर निकाल दिया कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र में हाँ अंकित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र आपको प्रस्तुत भी नहीं करना है। यानी भैया हमें परेशान नहीं करना है। यदि हमने नहीं कर दिया तो नहीं इसमें लिखा हुआ रहेगा, चाहे दूसरे जिलों के हाँ करते रहो। ठीक है, यानी एक तरह से तानाशाही इसको बोल सकते हो आप जैसलमेर के सीएमएचओ साहब की। लेकिन इसके ऊपर अभी हम ज्यादा सवाल नहीं खड़ा करेंगे, पूरी न्यूज आपको दिखाएंगे, उसके बाद आपको लेकर चलेंगे सभी जिलों के अनुभव प्रमाण पत्रों की तरफ। भाई कौन से जिलों में हाँ लिखा, कौन से जिलों में ना लिखा, ताकि आपको चीजें समझ में आए। 6.2 का क्या मामला है तो मैं आपको पहले समझा दूं 6.2 में क्या लिखा हुआ है। 6.2 में दोस्तों लिखा गया है, क्या संपादित कार्य विज्ञापित पद के समान है। ठीक है, यानी जो सीएचए है कोविड स्वास्थ्य सहायक, उनकी जो योग्यता ली गई थी उनसे भी जीएनएम बीएससी नर्सिंग ली गई थी, लेकिन फिर भी जो है कुछ जिलों के सीएमएचओ साहब, सीएमएचओ अधिकारी साहब अपने अपने अनुभव प्रमाण पत्रों में कोई के नहीं लिख रहे तो कोई चाहे तो के अनुभव प्रमाण पत्रों में हाँ लिख रहा है। यानी अपनों के अनुभव प्रमाण पत्रों में तो हाँ लिख देंगे, लेकिन दूसरे अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों में जो है ना कर देंगे। भैया ये कहा कि मनमानी हुई। ठीक है, एक तरह से ये तो कहा जा सकता है ना कि अपनों का भला और दूसरों का घटा। इसमें आगे खबर देखिए, सरकार द्वारा कोरोना काल में कोरोना हेल्थ असिस्टेंट पद का सृजन किया गया था। प्रदेश भर में दोस्तों 3,500 योग्यताधारी अभ्यर्थियों को संविदा पर लगाया गया था। सीएचए पर 35,000 है, हालांकि इसमें संख्या किस हिसाब से इन्होंने दी है वो सोचने योग्य है दोस्तों। शायद कभी कभी जो न्यूज़ वालों को भी जो चीज़ें पता नहीं रहती। अब इसमें सीएससी पर इन संविदा कर्मियों को ज्वाइनिंग भी दी गई थी। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे 25,000 लगे थे, लेकिन ये जो 3500 की संख्या दी गई है, ये जैसलमेर के सीएचए की संख्या दी गई है ना। तो 3500 सीएचए लगे गए थे और उनको संविदा पर लगाया गया था। ठीक है, ज्वाइनिंग भी दी गई थी। कोरोना काल के बाद इनके पद भी खत्म कर दिए गए थे और सरकार द्वारा निकाली गई नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट भर्ती की प्रक्रिया में सीएचए के अनुभव को मान्यता देते हुए 15 नंबर देने का भी निर्णय किया गया था। और दोस्तों बता दूं मैं आपको, सीएचए में कौन कौन लगे थे, जीएनएम अभ्यर्थी भी लगे थे, बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी भी लगे थे, एएनएम महिला भी लगी थी और अन्य कर्मचारी भी लगे थे। अब इसमें आगे देखिएगा, इसके बाद सीएससी ब्लॉक हुआ, उसके बाद मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस अनुभव प्रमाण पत्र को संयुक्त निदेशक द्वारा हस्ताक्षर कर प्रमाणित भी किया गया। इसके बाद यह प्रक्रिया एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चली गई। यानी ये जो प्रक्रिया इन्होंने बताई है, ये अभी 6 महीने पहले भर्ती आई थी, इसके बारे में बता रहे हैं। अब आगे देखिएगा, इसमें आगे इन्होंने क्या लिखा है, हाल ही में सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है दोस्तों। और जिससे पहले अनुभव प्रमाण पत्र को फिर से बनाने के लिए सीएमएचओ को निर्देशित किया गया है, लेकिन इस बार सीएमएचओ कार्यालय द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थियों के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। अब दोहरी नीति किस तरह से, यानी अपने चाहे तो कि अपने घर वालों के, अपने रिश्तेदारों के तो ये हाँ लिख रहे हैं और अन्य अभ्यर्थियों के ना लिख रहे हैं। और ये न्यूज़ जिसने दी है उसका हम सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं। यदि इस तरह से आपकी समस्याओं का समाधान ये ऑफिस वाले नहीं करते तो मैंने आपको बोला था कि आपको मीडिया में खबर देनी पड़ेगी, तब जाके आपको आपकी सभी चीज़ों का सोल्यूशन निकलेगा। और ये देखिए, ये जो खबर आई है, लेकिन इस बार सीएमएचओ कार्यालय द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थियों के साथ दोहरी नीति अपनाई गई। अभ्यर्थियों को 2 तरह के अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिसके बाद सभी अभ्यर्थी अनुभव प्रमाण पत्र में त्रुटि सुधार है के लिए आवेदन तो कर रहे हैं, लेकिन अब सीएमएचओ साहब उसमें सुधार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें चाहे तो के प्रमाण पत्र में हाँ और अन्यों में लिख दिया इन्होंने नहीं। ये देखिए दोस्तों, सीएमएचओ कार्यालय द्वारा अब तक 2 अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। पूर्व में जारी करने अनुभव प्रमाण पत्र को वापस जमा करने के बाद अभी दूसरा दिया गया है। हाल ही में जारी अनुभव प्रमाण पत्र में 6.2 कॉलम में क्या संपादित कार्य विज्ञापित पद के समान है, मैं पूर्ण गंभीरता से अंकित करे यह लिखा गया है, जिसमें अधिकांश के नहीं कर दिया। और चाहते अभ्यर्थियों के
दोस्तों हाँ कर दिया। देखिए दोस्तों किस तरह से जो है भारत सरकार में, अपने राजस्थान सरकार में एक तरह से सभी अधिकारी जो है भ्रष्ट, यहाँ पर भ्रष्टाचार दिखाते हैं। सभी अधिकारियों को भ्रष्ट नहीं बोलते, लेकिन किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, किस तरह से धोखाधड़ी होती है, ओके, किस तरह से जो है नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ये आप अपनी आंखों से देख सकते हो। पहले बाबू को किया एपीओ, अब बहाल। भर्ती प्रक्रिया को लेकर संयुक्त निदेशक जोगेश्वर प्रसाद द्वारा सीएमएचओ कार्यालय के वरिष्ठ सहायक ताराचंद को एपीओ कर दिया गया। प्रति हस्ताक्षर के लिए संयुक्त निदेशक को भी भेजी गई फाइलें संयुक्त निदेशक कार्यालय में गायब हो गई थी। ठीक है, ये सभी चीजें हैं, फाइलें भी गायब हो रही है। और इसमें देखिए आगे जैसलमेर सीएमएचओ कार्यालय द्वारा करीब 400 से ज्यादा अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए। इन अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन सीएमएचओ कार्यालय द्वारा इसमें दोहरी नीति दोस्तों अपनाते हुए दो तरह के यहाँ पर आपके अनुभव प्रमाण पत्र जो है जारी किए गए। अब अभ्यर्थी त्रुटि सुधार के लिए सीएमएचओ कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। और इसी सुनवाई नहीं करने के कारण ये अखबार में न्यूज आई है। अगर आप सुनवाई कर लेते, मेरा चाहे आप देख रहे हो अभी सीएमएचओ जैसलमेर सीएमएचओ से शायद आप कोई मेरा वीडियो देख रहा होगा तो उसको बुरा लग रहा होगा, लेकिन उनसे मेरा यही आग्रह है, यदि आप इन बच्चों की सुन लेते, इन परेशान अभ्यर्थियों की सुन लेते, तो शायद ये खबर अभी न्यूज में नहीं आती। देखिए काफी सारे बच्चे परेशान होते हैं, गर्मी इतनी है, कोई 500 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर से दूर दूर से आता है। बहुत सारी समस्याएं उनके साथ में होती है, कई प्रेग्नेंट महिलाएं भी होती है। उनकी आपको चीज़ों को समझना चाहिए, और जो सभी जिलों से जो चीज़ें हो रही है वही आपको करनी चाहिए। जो सरकार ने रूल्स रेगुलेशन निकाले हैं वही चीज़ें आपको यहाँ पर करनी चाहिए। अब मामला छिपाने का किया जा रहा है प्रयास। अब देखिए मैंने आपसे बोला था यदि आप न्यूज़ में खबर दोगे तो आपकी जल्दी सुनवाई होगी। अब देखिए वही चीज़ें यहाँ पर सामने हो रही है। आपके निकास अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र में 6.2 कॉलम में नहीं करने के बाद आप सीएमएचओ कार्यालय द्वारा नियमों का हवाला दिया जा रहा है, जबकि स्पष्ट है कि नियम अभी सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान ही होंगे। ऐसे में कई अभ्यर्थियों के कॉलम 6.2 में हाँ भरकर जारी कर दिया गया है, जबकि इससे पहले जारी अनुभव प्रमाण पत्रों में इसी कॉलम में सभी अभ्यर्थियों को हाँ लिखा था। यानी अब जो है ये हाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना। कब लिख रहे हैं? जब अखबार में न्यूज़ आ गई। अब देखिए भैया आप सीएमएचओ साहब का भी यहाँ पर देख लीजिए बयान, गलती को बार बार दोहरा नहीं सकते, मार्गदर्शन मांगा है। गलती से यदि किसी को अनुभव प्रमाण पत्र में हाँ लिख दिया है तो अब वही गलती दोबारा कैसे दोहरा दे। हालांकि इस मामले में संयुक्त निदेशक से मार्गदर्शन इन्होंने मांगा है, उनसे जो भी निर्देश मिलेंगे उसके अनुरूप और नियम अनुसार कार्रवाई दोस्तों की जाएगी, इन्होंने ऐसा कहा है। तो ये चीजें हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है। और ये लेटर है जो जैसलमेर के सीएमओ सामने निकाला था। अब आगे देखिएगा, इसमें पहले भी न्यूज आई थी भरतपुर से, ठीक है। भरतपुर वालों का सोल्यूशन यहाँ पर निकल चुका है, ठीक है। ये भी हमने काफी सारे भरतपुर के सीएचए अभ्यर्थी है जिन्होंने हमसे संपर्क किया था, तो उनको भी हमने यही चीजें बताई थी कि जो भी चीजें है वो आपको समझने की जरूरत है, उनसे बहस कीजिए, थोड़ा सा उनको नियम बताइए और दूसरे जिलों का हवाला यहाँ पर दे दीजिए। अब ये मैं आपको लेटर दिखा दूं, ये वो प्रमाण पत्र है जो आपका बन के आएगा। और इसमें 6.2 का मामला यहाँ पर गंभीर रूप से चल रहा है। क्या संपादित कार्यालय विज्ञापित पद के समान है? यदि हाँ तो पूर्ण गंभीरता से आकलन करें, ठीक है। हाँ या ना इसमें लिखना है। हाँ लिखोगे तभी यहाँ पर आपको जो है चीज़ें एक तरह से फायदा पहुंचाएगी। और आधा पॉइंट में यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपका। क्या कोविड के दौरान 22 मार्च से 13 फरवरी तक कार्यरत रहा है? यदि उक्त अवधि के दौरान नियुक्ति हुई है तो नियुक्ति आदेश ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करने होंगे। यहाँ पर भी दोस्तों हाँ होगा, तो आपको फॉर्म भरते वक्त भी हाँ करना है, और उसमें आपको कोविड में जो आपने काम किया था उसका जो है आपको नियुक्ति पत्र यानी आपने अपने जिले की विज्ञप्ति यहाँ पर लगानी है। चलिए अब जिले के मैं आपको अनुभव प्रमाण पत्र दिखा देता हूँ। ये है बूंदी का, और इसमें देखिए भैया सीएचए का है, ये देख सकते हो आप साफ साफ, इसमें भी हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये देखिए अब ये कहाँ का है भैया, ये है राजसमंद का, ये भी सीएचए का ही है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, कोविड हेल्थ असिस्टेंट, और यहाँ पे आपके नहीं लिखा गया है। तो कई जिलों में हाँ, कई जिलों में ना है, लेकिन अधिकतर जिलों में हाँ ही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है। भीलवाड़ा का है, ठीक है, सीएचए का ही है, कोविड स्वास्थ्य सहायक, और इसमें भी आपके जो है हाँ लिखा गया है। दोस्तों शेयर कीजिएगा वीडियो को। मैं अभी आगे और बता रहा हूँ आपको अनुभव प्रमाण पत्र। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। इस टेलीग्राम ग्रुप पर सलीस नर्सिंग एकेडमी ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर हमने सभी जिलों के अनुभव प्रमाण पत्र डाल दिए हैं। ज्वाइन कीजिए और उनको डाउनलोड कीजिए। और यदि आपके जिले में भी नहीं लिख रहे हैं सीएमएचओ साहब तो उनको वो अनुभव प्रमाण पत्र दिखाइए। ये दोनों ग्रुप्स आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिल जाएंगे, या टेलीग्राम पर जाइए सर्च कर लीजिए। वीडियो को शेयर किया करो यार, जो भी कमेंट तो किया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को। आपके लिए यहाँ पर इतनी सारी मेहनत करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आती उनको समझाते हैं, ठीक है, और उस पर डिस्कशन भी करते हैं। और ये लेटर देखिए आप, ये लेटर है आपका रतनगढ़ चूरू का, और यहाँ पे भी हाँ लिखा गया है आपका, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल हाँ लिखा गया है। दूसरा एक और जिला मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर नागौर का है भैया, और ये कोविड स्वास्थ्य सहायक है, ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र, और यहाँ पर भी भैया आपके हाँ लिखा गया है। तो अधिकतर जिलों में हाँ ही है, कुछ जिले अपवाद होते हैं जिनमें शायद नहीं लिखा गया है। और ये देखिए बांसवाड़ा का कोविड स्वास्थ्य सहायक है, ठीक है,
जीएनएम आरएनसी पंजीकरण, ठीक है, हाँ इसमें जो है लिखा गया है हाँ या नहीं, बी ऑप्शन आ सकता है। तो ये चीज़ें थी। बाकी सीएचए के पद पे काफ़ी सारे अभ्यर्थी लगे थे, चाहे एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट और एएनएम भर्ती का ये मामला रहा है और जैसलमेर से ये खबर थी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।